आज का हमारा विषय है पवित्र आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में कलीसिया में हम देखेंगे। हम सीख रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमने जन्म पाया है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। जैसा पवित्र आत्मा यीशु के साथ था वैसा ही पवित्र आत्मा हमारे साथ है और सदा हमारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा सबसे अच्छा हमारा साथी है। इज ए गुड फ्रेंड, अच्छा दोस्त है, ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। हम देखेंगे पवित्र आत्मा प्रेरितों के अध्याय में यीशु ने कहा था पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। और कैसा पवित्र का पहला हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम पहला अध्याय और 8 वचन को अगर हम देखें ऐसा लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम हाँ। और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होंगे। ध्यान देके सुनो, पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ प्रभु का गवाह बनने के लिए, सामर्थ सुसमाचार सुनाने के लिए, सामर्थ प्रभु की महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया। द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू एंड यू विल रिसीव पावर एंड यू विल बी माय विटनेसेस। मैं और आप पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की गवाह है। वाह, ये पवित्र आत्मा का देने का सबसे मुख्य उद्देश्य है, ताकि हम मसीह की ज्योति बनके इस दुनिया में और वो स्वाद बनके इस दुनिया में लोगों को परमेश्वर की महिमा बताएं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ पवित्र आत्मा कैसा उनके ऊपर उतर आया। जैसा कि प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में देखेंगे, जैसा 120 लोग एक जगह इकट्ठा थे, प्रार्थना कर रहे थे। यीशु ने कहा था इंतजार करो और पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। ये प्रॉमिस था कि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। यीशु ने कहा था पिता तुम्हें सहायक देगा, मैं तुम्हें सहायक को भेजूंगा। और ये सही समय पे पवित्र आत्मा उतर आया। दूसरा अध्याय दूसरा वचन को पढ़ेंगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ध्यान देके सुनो, पवित्र आत्मा आग के जीभ के नाई सबके ऊपर उतर आया। जितने भी जन पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे थे या पवित्र आत्मा को चाह रहे थे, सबके ऊपर पवित्र आत्मा आपकी जीभ के नाई उतर आए। हमने देखा यीशु मसीह में कबूतर के नाई उतर आए। और फिर अभी ये विश्वासी प्रभु के चेले जो प्रार्थना करके इंतजार कर रहे थे, उन सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आई और वहां से पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ। पहली बात हम देखेंगे 4 अध्याय में, जितने भी वहां थे वो पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे जैसा पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दी। अन्य अन्य भाषा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम इस बात को देखेंगे। 14 वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और लोगों ने देखा पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है तो मसीह के लिए गवाह बन जाते हो। आप पवित्र आत्मा से भर गए हो, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, उसका सबसे बड़ा चिन्ह यह है आप मसीह के लिए गवाह हो। आपका घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों का बीच में, क्योंकि यहां पे एक ऐसा काम हुआ पवित्र आत्मा का, सबको अपने अपनी भाषा में, वो एक अद्भुत कार्य उस समय में हुआ।
अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, उनको अपने अपनी भाषा में सुन रहे थे, और सब लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार मिला। और एक दिन में 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके पानी का बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा जब आता है ना, बेदारी आती है। रिवाइवल 120 लोग, 3000 लोग, वो बढ़ के 5000, 7000, विश्वासी बढ़ते गए, चेले बढ़ते गए, कलीसिया बढ़ते गई, सब जगह सुसमाचार फैल गया। और बाइबल में लिखा है कि पूरा शहर सुसमाचार से भर गया। ये खाली शुरुआत। पवित्र आत्मा यीशु मसीह में था, अभी पवित्र आत्मा सबके ऊपर उंडेला गया, और अभी पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत कार्य होते गए। लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे, मुर्दे जिंदा होने लगे। जो यीशु मसीह कर रहा था वही कार्य पवित्र आत्मा के चेले करने लगे, क्योंकि वही पवित्र आत्मा दिया गया था। वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो यीशु मसीह में थी, वही सामर्थ्य चेलों के जीवन में कार्य कर रही थी, विश्वासियों के बीच में कार्य कर रही थी। आज वही पवित्र आत्मा मेरा जीवन में, आपका जीवन में कार्य करता है, ताकि लोग सत्य को जाने, लोग अनंत काल का जीवन पाए, वो मुक्ति जो लोगों को पापों से मिली है, जो छुटकारा, जो सत्य, उन्हें वो आजाद करे। इसलिए प्रियो, हम उसमें देखेंगे कैसा प्रेरितों का बोलता है कि वो बोलते हैं कि 33 वचन में पढ़ेंगे, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। अभी सुनो, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाषा में सुन रहे हैं, ये कैसा ऐसी सबकी भाषा बोल पा रहे हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें उनको सुनी तो उनके हृदय छेद गए। 37 में बोलते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें, बोलो। पवित्र आत्मा काम करता है कन्विक्ट से राइचियसनेस, जजमेंट। पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये आवाज उनको सुनाई गई। वो बोलते हैं कि बोलो हम क्या करें। 37 क्या बोलते हैं, देखो। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें, हम क्या करें, बोलो क्या करें। देखो, पवित्र आत्मा जब आती है, लोग बोलते हम क्या करें। बोलो भाई, यही बात 16:31 में भी हम पढ़ सकते हैं कि वो जेलर कहता है कि हम क्या करें, विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब ये भी वही बोलते हैं, 38 वचन को पढ़ेंगे। पतरस ने उससे कहा, पश्चाताप करो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अभी ध्यान देकर सुनो, पतरस कहता है कि भाई यीशु मसीह का पूरा किया हुआ काम पे विश्वास करो और पवित्र आत्मा का तुम वरदान पाओगे और तुम्हारे पापों को क्षमा पाओगे यीशु मसीह द्वारा। यीशु मसीह को बताता है, यीशु मसीह को प्रचार करता है। और उसके 40 वचन, उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और 30 वचन 41, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। अभी ध्यान देकर सुनो, then those who gladly received the word, जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हमने यूहन्ना का 1:12 में पढ़ा है, As many has received him, given them the right to become the children of God. जितनों ने उसे स्वीकार किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का। उसको स्वीकार किया मतलब वचन को स्वीकार करना, उसको स्वीकार करना मतलब पूरा हुआ काम को स्वीकार करना। और अभी वहां लिखा है कि तुम अलग हो गए, अलग हो जाओ। और उधर लिखा है यीशु मसीह में विश्वास करो। और आगे क्या बोलते, ध्यान देके सुनो, और उसको वचन पे विश्वास करके पानी का बपतिस्मा लो और उस दिन
3,000 लोग उद्धार पाके उनमें मिल गए। एक ही दिन में पवित्र आत्मा का काम। 3,000 लोग एक ही दिन में प्रभु के पास आके विश्वास कर लिया, मन फिरा लिया। जब पवित्र आत्मा बोलता है ना प्रियो, काम होता है, क्योंकि वो सब कुछ पवित्र आत्मा द्वारा बनाया। पवित्र आत्मा ने हमको और आपको, हमने और आपने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन पाया, और हमको प्रभु इस्तेमाल करता है कि हमारा द्वारा बहुत सारे लोग अनंत काल का जीवन पाए। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। और उसके बाद में आगे देखो, अगर आप 42 से पढ़े तो उधर लिखा है कि सब लोग पवित्र आत्मा का काम देखो, वो उद्धार पाके घर नहीं चले गए। जब उद्धार पाके सबसे पहला प्रभु में बन गए, प्रभु के वचन में बन गए, प्रभु के लोगों के साथ उद्धार पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम उद्धार पाने के बाद तुमको मसीह में बना देना। मसीह के लोग, मसीह में बनाना मतलब मसीह के लोगों के साथ बनाना, विश्वासी भाई बहनों के साथ बना रहना, ताकि तुम उस आग में जलते रहो। क्या बोलते हैं देखो 42 वचन, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ध्यान देकर सुनो, प्रभु का एक दिन 3,000 लोग, पवित्र आत्मा का कार्य देखो भाई। लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन हो गए। और उधर परमेश्वर का भाई बोलते क्या बोले, सबके ऊपर, और सब लोगों पर भय छा गया। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। जैसा ये पवित्र आत्मा से भर गए, बहुत सारा चिन्ह चमत्कार प्रेरितों के द्वारा प्रकट होने लगे। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आता है, ये कार्य होता है। जब पवित्र आत्मा आता है, हर एक विश्वासी एक सामर्थी, परमेश्वर का सामर्थ का काम करने लगता है। तुम्हारे अंदर सामर्थ आता है, और में वो कौन सी सामर्थ? द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, द पावर फ्रॉम अबव। पवित्र आत्मा का काम, ऊपर की सामर्थ तुम्हारी आत्मा में, तुम उस सामर्थ को पाते हो। उस सामर्थ के द्वारा ऐसा कार्य होता है, सीखने लगे, और परमेश्वर का भाई सबके आने लगा, और चिन्ह चमत्कार होने लगे। और उसके बाद बोलते हैं, और जितनों ने भी आगे बढ़ा 44, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। सारी चीजों से अलग हो गए, सारी संपत्ति बेच के प्रभु का कार्य में लग गए, ताकि रोज परमेश्वर का कार्य होता था, और रोज आत्मा जुड़ते जा रही थी, रोज आत्मा जुड़ते जा रही थी। आगे एक बार पढ़ लेना 46। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, और घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। लगातार रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, एक जगह मिलने में, लगातार मंदिर में मिलते रहते थे, रोटी तोड़ते थे, और घर में प्रार्थना करते थे रोज, और बड़े आनंद के साथ मिला रहते थे। और 47 में लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। वाह! परमेश्वर का आत्मा एक बार आपके अंदर उतर आया, प्रतिदिन पवित्र आत्मा काम करता। ऐसा नहीं कि साल में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, नहीं प्रियो, प्रतिदिन पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। और ऐसी बेदारी आई, सब लोग प्रार्थना करने में लगे रहे, सब लोग सुसमाचार सुनाने में लगे रहे, सब लोग प्रभु में बढ़ने में लगे रहे, और कलीसिया बढ़ते गई, और लगातार लोग बढ़ते गए, लगातार परमेश्वर का काम बढ़ते गया। हम देख सकते हैं कि क्योंकि लोग पवित्र आत्मा के द्वारा भरे, अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आप उसको आगे देखते जाएं तो लगातार उसी में, अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे
चौथा अध्याय में, तीसरा अध्याय में फिर आप देखेंगे चमत्कार हो गया, और ऐसा, और उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार और लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ्य देखा। और मुझे एक बात अच्छा लगता है, चौथा अध्याय का चौथा वचन में लिखा है कि 5000 लोग जुड़ गए, 3000। पवित्र आत्मा का काम देखो, चौथा अध्याय का 4 वचन में बोलता है, चौथा अध्याय का 4 वचन किया, हाँ, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। 5000 पुरुषों के। उसके बाद में मैं उन सारे रिकॉर्डों को आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद में लिखा है चेले बढ़ गए, विश्वासी बढ़ गए, और बाद में लिखा विश्वासी बहुत बढ़ गए, बाद में लिखा है चेले बढ़ गए और बहुत चेले बढ़ गए, बाद में बोलता है कि कलीसिया बढ़ गई, कलीसिया बहुत बढ़ गई, और बाद में ये लिखा है सारा देयर वाज पीस, बोलते प्रभु की शांति सारा सिटी में आ गई, पूरा शहर प्रभु का सुसमाचार से भर गया। वाह, ये पवित्र आत्मा का काम है। मैं एफिसियों इसका 6 अध्याय में देखता हूं, फिर इतना लोग बढ़ गए तो वो लोग ऐसा कर रहे थे कि इवन प्रभु का कार्य करने के लिए सिंपल ऐसे लोगों को वो चुन रहे थे ताकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, ताकि वो लोग ऐसा प्रभु का कार्य के लिए, मैं बोलता हूँ सिंपल, वो लोग इतना प्रभु का कार्य बढ़ रहा था, इतना प्रभु बढ़ रहा था। अभी चेले लोग, डिसिपल्स ने नए लोगों को अपॉइंट कर रहे थे, तभी उन्होंने बोला कि भाई हम लोग ऐसे लोगों को देखेंगे ताकि प्रभु का कार्य में हमारी सहायता करेंगे। तीसरा वचन पढ़ेंगे। इसलिए भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम के लिए ठहरा दें। अभी ध्यान देके सुनो, सेवकाई बढ़ती है, बोलते कि ऐसा लोगों को चुन लो ताकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। हम परमेश्वर का राज का कार्य करने वाले लोग हैं, और हमारा प्रतिफल, हमारा हर एक का कार्य का प्रतिफल हमारा पिता हमको देने वाला है। इसलिए पौलुस बोलता है, मेरे लिए वो मुकुट, मैं तैयार हूं उस मुकुट के लिए। हम ऐसा दौड़ते हैं उस मुकुट के लिए, और पवित्र आत्मा का कार्य कैसा अद्भुत रीति से हो रहा है। मैं कुछ बातों को बताता हूं कि इसलिए बोलते हैं कि 5 में बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, लगातार क्या बोलता है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसलिए बोलते हैं कि लगातार पवित्र आत्मा से भरा रहो, फुल लगातार पवित्र आत्मा से भर के रहो। आगे, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। अगर हम 18 से 20 तक पढ़ रहे हैं, एफिसियों का 5 का पहली बात बोलता है कि लगातार पवित्र आत्मा से भरो, आराधना करते रहो, धन्यवाद करते रहो, प्रभु की ये पूरा पवित्र आत्मा होने आने के भरने के बाद गुड़गुड़ाएंगे नहीं, धन्यवाद करेंगे, पिता की प्रशंसा करेंगे, पिता की महिमा करेंगे। इसलिए बोलता है कि ये सब लगातार करते रहो। और उसके बाद में लिखा है कि ऐसा करेगा, लोग बोलते लगातार पवित्र आत्मा से एक दूसरे को तुम क्या करो, एनकरेज करते रहो। पवित्र आत्मा से भर के केवल चुपचाप मत रहना, पवित्र आत्मा से भरने के बाद दूसरा भाइयों को, बहनों को तुम एनकरेज करो। पवित्र आत्मा से भरने के बाद सुसमाचार सुनाओ। तुम पवित्र आत्मा से भरने के बाद तुम्हारा घर में तुम ब्लेसिंग हो, तुम्हारा कलीसिया में तुम ब्लेसिंग हो, तुम्हारा रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, तुम्हारा गांव के लिए, तुम लगातार वो बहता हुआ आगे पवित्र आत्मा का कार्य। इसलिए हम देखेंगे पवित्र आत्मा का कार्य क्या बोलते हैं कि इसलिए पौलुस सबसे ज्यादा चाह रहा था सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, क्योंकि पौलुस को पता था तुम पवित्र आत्मा से भरो। इसलिए पूछ रहा था पौल, क्या तुम पवित्र आत्मा से भर गए हो? हम एक बार देखें, इसलिए लगातार प्रेरितों का काम 8:15 में देख लेंगे। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अभी ध्यान देकर सुनो, लगातार उनके ऊपर हाथ रख के वो पवित्र आत्मा के लिए फिल्ड विद द होली स्पिरिट, इसलिए कि हर एक विश्वासियों के ऊपर, ताकि यीशु पर ये अपस्थ लोग, ये चेले लोग जानते थे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा प्रभु का कार्य होता है। उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे ताकि वो पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना, पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाना। जब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाओगे, तुम पवित्र आत्मा
के द्वारा गवाह बनोगे। इसलिए लगातार अगर प्रेरितों का काम में हम देखें, लगातार अगर पतरस कॉर्नेलियस का घर में जाता है, वहां भी वो सुसमाचार सुनाता है, जैसा सुसमाचार सुनाता है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। और प्रेरितों का काम में पूरे प्रेरितों का काम में आप एक ही कार्य देख सकते हो, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, लगातार पवित्र आत्मा का कार्य। 10 का हम पढ़ेंगे, 10 का 44 से। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। आगे पढ़ना। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा, अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा, क्योंकि अभी तक यहूदी लोग अभी ये देख रहे हैं अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा। 47, क्या कोई जल को रोक सकता है कि बपतिस्मा जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? अगर हमारे समान, देखो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास ही नहीं, चेलों के पास ही नहीं, जो विश्वास करने वाले अभी अन्य जातियों से जो यीशु मसीह में विश्वास किया उनके ऊपर भी उतर आया, और वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करने लगे। और आज हम यीशु मसीह के द्वारा हम अन्य जातियों तक सुसमाचार आ गया। ये कार्य पवित्र आत्मा का है। जेंटाइल्स, अन्य जाति के लोग यीशु मसीह में विश्वास करना, पवित्र आत्मा से भर जाना। प्रियो, ये इसलिए कि आप प्रेरितों का काम में पूरे अध्याय में वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनको पर उतार रहा था। पवित्र आत्मा के द्वारा क्यों मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, आज अगर हम कुछ भी कार्य करना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के डिपेंड होके, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, इसलिए आपको लगातार पवित्र आत्मा में चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, पवित्र आत्मा में बढ़ना है, और पवित्र आत्मा को लगातार हमारे जीवन में स्वीकार करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो जीवन है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर। तो लगातार, क्योंकि एक वचन में आगे पढ़ना चाहता हूँ, अगर हम एक प्रेरितों का काम का 19 का 2 वचन पढ़े। उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? लगातार चेले लोग ये पूछते हैं, तुमने विश्वास किया? अच्छी बात है। क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? वो बोलते नहीं, हमने तो पवित्र आत्मा का बारे में सुना ही नहीं, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। वो बोलते देखो नहीं, यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह का बपतिस्मा, वो तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप, रिपेंटेंस। यीशु मसीह का बपतिस्मा कि नया जीवन पवित्र आत्मा द्वारा। क्या बोलते हैं देखो। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लगे। प्रेज़ गॉड। मैं ये देखता हूँ कि प्रेरितों का काम रुका नहीं है, केवल प्रेरितों का 22 अध्याय नहीं है, अध्याय आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसका भाग हमें, वो जो पवित्र आत्मा का कार्य रुका नहीं है, पवित्र आत्मा का कार्य केवल यीशु मसीह तक की नहीं, चेलों तक की नहीं, नया कलीसिया के विश्वास सीमित नहीं है, वो पवित्र आत्मा का कार्य मेरे और आपके द्वारा आज वही कार्य कर रहे हैं। आज प्रेरितों का काम आपके और मेरे जीवन में हो रहा है। प्रेरितों का काम, वो जो कार्य है पवित्र आत्मा का कार्य, जैसा प्रेरितों का काम में हम देख रहे हैं, वो कंटिन्यू होते जा रहे हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भर गए हैं, हमने उस अभिषेक को पाया है, और आज हम यीशु मसीह के लिए गवाह हैं।